के मुताबिक रवा बर्स हाइब्रिड चावल का बीज सिर्फ 3 कंटेनर इंपोर्ट हुआ, जबकि फरोख्त का रिकॉर्ड देखें तो 10 कंटेनर से भी ज़्यादा बीज फरोख्त हो चुका है। जो इंपोर्ट ही नहीं हुआ वो फरोख्त कैसे हो गया, यानी गैर मियारी बीज। लाखों रुपए फी एकड़ नुकसान करने वाला काश्तकार सवाल तो करेगा कि ठंडे कमरों में बैठकर गैर मियारी बीज बेचने वाली कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा। अब चावल का काश्तकार ये जानना भी चाहता है कि हुकूमत जिन इदारों को अरबों रुपए के फंड्स दे रही है वो आज तक किसानों के लिए मियारी हाइब्रिड चावल का बीज क्यों ना बना सके। अच्छी पैदावार के सपने सजाए धान काश्तकार ये जानने का हक तो रखता है कि सरकारी अफसरान और बीज बेचने वाली कंपनियों की मिली भगत से जो उसे भारी नुकसान हुआ है, क्या हुकूमत इसके ऊपर कोई इमदादी पैकेज देगी। देखने में हरी भरी खूबसूरत फसल आपको बिल्कुल सेहतमंद नज़र आ रही है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ये जितने भी आपको ग्रीन दाने नज़र आ रहे हैं इनमें दानों की भराई नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल फोक है। और ये गोल्डन कलर के जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सही दाना है चावल का, यानी इस फसल की 60 से 70% तक जो है वो फोक है और बाकी 30% तक किसान को इसमें से दाना मिलेगा। फैसल भिंडर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो चावल के बड़े स्केल के काश्तकार हैं और इस साल इन्होंने 45 एकड़ के ऊपर चावल लगाया था। उनसे पूछते हैं कि ये क्या मसला है और कितना नुकसान हुआ इससे। सर ਇਹ फी एकड़ ਤੇ 1,35,40,000 रुपया खर्चा है, यानी कि बगैर ठेके तो बगैर रेंट यानी कि किराए तो 6 माह ਦਾ। ਇਹ ਵੇਖ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ 골ਡਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਣੇ ਦੀ ਭਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ ਨੇ ਨਾ ग्रीन सब खाते। यानी इसके अंदर अगर 200 दाना है तो 20 से 30 दाने हैं जो गोल्डन है, बाकी सारे सब्ज हैं। किला एवरेज 30-40 मन आ रहा है। भिंडर साहब कंपनी ने कितना क्लेम किया था फी एकड़ पैदावार? कंपनी ने कहा सी कि ਇਹਦੀ ਮਾਰਚ ਚ ਪਨੀਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਐਂਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। 85 ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ, ਇਹ ਅੱਜ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੋਲਟੀ ਹੈ, अगर जिन्नी फसल थोड़ी चंगी होएगी 10 मन भी निकल सकता है 100। अच्छा, अब आपने कंपनी को कंप्लेन की है कि ये मसला आ रहा है हमें? कंपनी नूं सर की कंप्लेन करिए, साडा बगैर रेंट तो बगैर ठेके यानी कि खर्चे तो जिहड़ा फसल दे उत्ते सी खर्चा कीता, खादां दवाइयां 20,000 रुपए दा फी यानी एकड़ दा सीड है 5 kg फी एकड़ दा 1,30,000 रुपया खर्चा ते मूंजी साडी सर हो रही है सिर्फ 80 तो 85,000 रुपये। अच्छा, जो आप 1,30,000 बता रहे हैं अभी उसमें कम से कम 40 से 50,000 रुपये ज़मीन का ठेका भी आएगा? नहीं, ज़मीन का ठेका सालाना 1,90,000 85,000 रुपया 6 माह का यानी कि ठेका भी ऐड होना है। 50,000 रुपया मुंजी खर्चे चो नुकसान कर गई, फी एकड़ 1,35,000 रुपया नुकसान कर रही। ये बताएं कि क्या हल है? गवर्नमेंट को कंप्लेन करेंगे, कंपनी को कंप्लेन करेंगे, FIR करवाएंगे, कुछ तो होगा, कोई आवाज़ उठाएंगे? सर ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਕਰੂਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕੰਪਨੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਸੀਡ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਸੀਡ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ 50 ਏਕੜ ਜਾਂ 100 ਏਕੜ ਜਾਂ 5 ਏਕੜ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਫੀ ਏਕੜ ਚੋਂ 1,35,40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ जिमीदार आवाज उठान, जिमीदार ना ज्यादती हुई है। जितनी आपकी पैदावार आ रही है 40-45 मन, क्या उसका रेट सही मिल रहा है आपको? रेट तो सर मंडी के मुताबिक ਇਹਦੀ एवरेज तो ठीक आती, रेट तो चलो दुनियादारी है। कंपनी जो साढ़े नाल ज्यादती की है, ज्यादती तो ना होंदी। तफज कंपनी का भी है 504, ਇਹਦਾ नाम है लॉन्ग सुपर, ठीक है। अगे असें जमाया सी 2022 च 125 मन निकलिया। तो इस दफा क्यों खराब आई है? इस दफा पिछली दफा हो सकता है ना पाकिस्तान चो सीड भर के इत्थों का बी इत्थे सेल किया है। हाईब्रिड सीड जिमीदार इसलिए नहीं रखता, इसकी एवरेज नहीं आती। अच्छा, जो मौसम है वो कह रहे हैं कि इसमें असरअंदाज हुआ है, गर्मी की हीट। सर गर्मी का कोई मसला नहीं, उस टाइम भी गर्मी च लगाया सी। ये सीड है ही गर्मी लई। जेडे पाकिस्तान के सीड ने 86 पूंजी हो गई, सुपर कर्नल हो गई, कायनात हो गई, वो हर जिमीदार नूं पता है कि गर्मी का सीड है। जिमीदार
ਅੱਜ ਤੋਂ 15 दिन पहले वो काश्त कर रहा है। जी भिंडर साहब, बहुत शुक्रिया। हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं, मगर हम सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं। आइए आपको चंद मज़ीद किसानों के पास लिए चलते हैं और देखते हैं कि उनकी फसल की क्या कंडीशन है और उनको क्या शिकायत है। हम चावल काश्त के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर चुके हैं और अक्सर इलाकों में हाइब्रिड चावल में यही मसला मिल रहा है कि पोलिनेशन ठीक नहीं हुई और दाने की भराई नहीं हो रही। इस वक्त हम ननकाना साहिब के इलाके में एक काश्तकार के साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उनके साथ हाइब्रिड चावल में क्या मसला है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, ये जो चावल के जो बीज हमें दिया गया ना, वो 100% गलत दिया गया और ये कहकर बताया कि ये बीज बहुत अच्छा है और ये बीज हमने बाहर से मंगवाया है, लेकिन ये सारा जो बीज है ये इन्होंने खुद पैक किया और ये जिम्मेदार को बहुत नुकसान हो रहा है। अच्छा, ये तो सारी खाली है, बहुत कम इसमें भराई हुई है। जी, इसमें तकरीबन 80% जो है वो खाली है। अच्छा, तो अब क्या इसका हल है, क्या कर रहे हैं? सर, इसकी कटाई कर रहे हैं। अब इसका तो हल कोई नहीं है, बस नुकसान हो रहा है जिम्मेदार का। और हमारे जो इदारे हैं, हमारे जो गवर्नमेंट है वो सोई हुई, हमारे वो जो खादों का है वो वही रेट है और हमारी जो फसलों का है वो जो है बिल्कुल ज़ीरो रेट जा रहा है। अच्छा, इसकी कितनी 120 मन आपको बताया गया था पहले? जी, इसकी 120 मन बताया गया और जो कि तकरीबन 50 के करीब भी नहीं आ रही है। 50 मन से कम 50 मन से कम आ रही है। तो यानी कम से कम ये 80 मन आए, फिर अखराजात 80-90 मन आती तो फिर तो समझ में आना था। अब 120 का बता के तो 50 मन आ रहा है, तो उसके ऊपर तो जो इसका खर्चा है वो भी पूरा नहीं हो रहा है। किस वक्त लगाई थी आपने? ये तकरीबन 2 मंथ पहले लगी है। यानी आपने जून में लगाई है? जी, जून। इस असल में ये होता है कि इसके बाद फिर जो है ये चावल की फसल लगानी थी। अब ये सारा माजा देख के अब दिल नहीं कर रहा है कि मतलब ये काश्त की जाए या ना करें। ज़िम्मेदार कौन है? हुकूमत है, तहकीकी इदारे हैं, बीज देने वाली कंपनीज हैं, या किसान खुद है जो गलत प्रैक्टिस करता है? सारे सिनेरियो में ज़िम्मेदार कौन? सर, सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट है जो कि ज़िम्मेदार के बारे में सोच नहीं रही है। ज़िम्मेदार को बिल्कुल उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया वो गवर्नमेंट है। उसके बाद हमारे इदारे हैं जो कि वो मतलब हमारी ये आग लग जाए तो हमारे जो DCO साहब है, हमारे जो AC साहब हैं, हमको इतने भारी भारी जुर्माने कर देते हैं। और जब हमें खादें बाज़ार से उसी रेट से बल्कि उससे दुगने रेट से मिल रही होती हैं तो वो कोई नहीं पूछने वाला, ना DC साहब पूछते, ना AC साहब पूछते। वो बड़ी कंपनीज हैं, वो उनके हाँ कौन छापे मार सकता है? ये किसानों के छापे मारने आसान है। ये बताएं कि इसकी कंप्लेन की है किसी जगह पे आपने? सर, कंप्लेन की हमने, जिनसे बीज लिया अब हम तो उनको ही कह सकते हैं। अब वो कहते हैं कि जहाँ से हमने लिया हमें भी यही बताया गया है। असल में सारा मामला ये कि जिम्मेदार को लूटा जा रहा है। जी बिल्कुल सही। अक्सर किसानों का ये कहना है कि जो बीज दिया गया है हमें, इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। और हमारे अपने सर्वे के मुताबिक कुछ पाकिस्तान की कंपनीज़ हैं जिनके सीड का रिज़ल्ट अच्छा आया है, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आई। और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो नई कंपनीज़ जंप इन हुई हैं हाइब्रिड सीड में, उनमें ये प्रॉब्लम आ रहा है और किसानों को शदीद नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मगर आपने सुना कि किसान यही कह रहे हैं कि कोई पुरसाने हाल नहीं।